गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जो मैंने कल आपको टॉपिक कराया था, मैंने कल आपके टेंस स्टार्ट किए थे, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज आपसे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। बच्चे बोलते हैं कि सर इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, ये सब चीज़ें। बस मेरी आपसे ना एक ही एडवाइस है कि मैं आपको बात बोलना चाहूँगा आज कि आप पहले पूरी वीडियो को देखें। 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी बच्चे पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मुझे मैसेज करें। बच्चों, आप क्या करते हैं, आप वीडियो को देखते नहीं हो, पहले आप मुझे मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे। बच्चों, मैं सबका रिप्लाई कैसे करूँगा। तो बच्चों, पहले आप सभी वीडियो को देखो, पूरा वीडियो देखो, जिसका मैंने एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये 9th क्लास के लिए है, ये 10th क्लास के लिए है, ये 12th क्लास के लिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। बच्चों, आप पहले एक बार वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद मुझे मैसेज करो। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछो। आप मुझसे पूछते हो कि सर ये वीडियो 9th क्लास की है, ये वीडियो 10th क्लास की है, ये वीडियो 12th क्लास की है, ऐसे क्वेश्चन मत पुट अप करो। आप पहले वीडियो को देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो कौन सी क्लास के लिए है, कौन सा मटेरियल कौन सी क्लास के लिए मैंने बनाया है। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, ठीक है। उसके बाद ही मुझसे क्वेश्चन किया करो। आप पहले ही पूछने लग जाते हो सारी चीज़ें। पहले वीडियो को देखो, अच्छे से समझो सारी चीज़ें। तो बच्चों, जो मैंने कल आपको कराया था, पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट में वो सारा कल का रिवीजन कराता हूँ, फिर उसके बाद जो टच में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर मैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कल मैंने क्या कराया था, और ये सारी क्लासेस के लिए ही मैं करा रहा हूँ। एक्सरसाइज अलग होती है, 9th क्लास की और 10th क्लास की अलग होती है, और 12th क्लास की एक्सरसाइज अलग होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी क्लास के लिए है, ठीक है। टॉपिक सेम है क्योंकि सभी क्लासेस में टेंसेस चल रहे हैं अभी, तो टेंसेस सभी क्लास के लिए सेम है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल्स ये सब चीज़ें मैं आज अलग करके आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको सारा समझा सकूं। बच्चों, जितना भी यूट्यूब से हो रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखो। एक बार वीडियो में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो को देखो। अगर कोई चीज़ जब नहीं समझ में आ रही है फिर आप मुझे मैसेज करो। लेकिन आप पर्टिकुलर मैसेज करते रहोगे, सभी बच्चे अगर अलग अलग मैसेज करोगे तो नहीं हो पाएगा ना, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं आज का। एक बार आपको रिपीट कराया था कल मैंने क्या बताया था आपको। बच्चों, कल मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, ठीक है। टेंस में मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। सारे टेंसेस मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट के होते हैं और इसी तरीके से फ्यूचर के होते हैं। बिल्कुल एज इट इज ही आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। आपके क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि सर किस तरीके से लिखना है कॉपी में, तो बिल्कुल सेम आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को, और आप कॉपी में वर्क कर लें, ठीक है। आपके पास जो भी कॉपी अवेलेबल है, आपके पास फेयर कॉपी, आप फेयर कॉपी में कर ले। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कॉपी में करे ना करे, बच्चों कॉपी में करना है। ये आपकी स्कूल की ही क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप जैसे भी अवेलेबल कर सकते हैं किताब कॉपी, जो बुक्स हैं आपकी कॉपीज हैं, वैसे ही आप वर्क कीजिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनके पार्ट समझाए मैंने आपको कि 12 प्रकार के होते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया बच्चों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया 4 प्रकार के हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया कि जब टेंसेस हमने 12 प्रकार के तोड़ दिए हैं और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें पहचान की एक जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने आपको एक पहचान बताई कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, ठीक है बच्चों। मैंने फिर आपको इसके एग्जांपल्स बताए, कुछ एग्जांपल बताए। उससे पहले मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए। ही की हिंदी क्या होती है, वह मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए यूज होता है, आई बोथ दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल। यू की हिंदी क्या होती है, तुम, उसके लिए प्लूरल के लिए यूज होता है आपका। वी की हिंदी क्या होती है, हम, ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है। दे भी प्लूरल के लिए यूज होता है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटे, सिंगुलर प्लूरल आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का यूज कर पाएंगे। मैंने लिखा है ऊपर हेडिंग में सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स बच्चों, तो यानी कि कुछ तो इंपॉर्टेंट होंगे ना ये, इसलिए मैंने इनके लिए हेडिंग बनाई है। तो आप इन सभी वर्ड्स को भी याद कीजिएगा। फिर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताया कि हम एक सेंटेंस जो इंडेफिनिट है उसमें 4 टाइप्स पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेकंड, ठीक है। कल फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कराए, उसका रूल बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। सारी चीजें मैंने आपको कराई। ये बताया मैंने आपको सिंगुलर के लिए कि जब सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, और जब प्लूरल होगा तो एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा। फिर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, आप ये दोनों एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या कराया, मैंने अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये 9th और 10th क्लास की एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। 9th और 10th के बच्चों को ये एक्सरसाइज करनी है।
और ये वाली एक्सरसाइज करनी है बच्चों 12th के बच्चों को। अब आपको क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको करनी है। एक 9th क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं और एक 10th क्लास के बच्चों के लिए, 9th और 10th और एक 12th। ठीक है बच्चों, ये सारी स्लाइड को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वर्क क्या है हमारा बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टॉपिक हमारा 10th चल रहा है और ये 10th मतलब 9th 10th और 12th के लिए मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, इसका आज ये पार्ट 2 है हमारा। मैंने आपको कल का सारा रिवीजन करा दिया है। एक बार आप पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। पता नहीं मैं आपको बीच में क्या समझा दूं, आप स्किप करके वीडियो देखेंगे फिर आपकी कोई ना कोई चीजें छूट जाएंगी। तो आप वीडियो को 15 देखो, आपकी हमारी क्लास चलती है स्कूल के अंदर, लगभग 45 मिनट की क्लास होती है। आप वहां पर भी तो पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं 15 से 20 मिनट की आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरी वीडियो को देखो, धीरे धीरे चीजों को समझो। ठीक है, क्योंकि आपको इतना पढ़ने की आदत नहीं है यूट्यूब पे, आप टीचर से ही पढ़ते हैं, सामने फेस टू फेस पढ़ते हैं स्कूल में, तो वो आपको ज्यादा चीज समझ में आती है। लेकिन आप यहाँ पे माइंड को फोकस करिए और चीजों को ध्यान से समझिए क्या है। तो अब हमारा पार्ट 2 चलेगा, देखते हैं पार्ट 2 पे मैं क्या टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। बच्चों कल मैंने आपको अफर्मेटिव करा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आज हम पढ़ेंगे निगेटिव। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ी चीजें अलग अलग हैं, आप ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, इन सभी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि जितने भी सेंटेंस वाक्य आपके आएंगे उन सभी वाक्यों में नहीं शब्द जरूर होगा, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, निगेटिव वाक्य। ठीक है बच्चों, इसका जो रूल होगा, बनाने का रूल अफर्मेटिव से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, रूल देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा, फिर डू होगा या फिर डज होगा, डू या डज में से कुछ एक यूज होगा, उसके बाद निगेटिव नोट का प्रयोग किया जाएगा, और जो हमारी वर्ब आएगी, जो हमारी क्रिया आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब बच्चों दो चीजें आती हैं यहाँ, डू या डज। डू या डज का प्रयोग कैसे करें हम बच्चों, जो डू होगा वो हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा और जो डज होगा वो हमारा सिंगुलर के साथ यूज होगा। अफर्मेटिव की बात करते हैं, कल जब मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया तो मैंने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया। सिंगुलर में मैंने आपको बताया कि एस के साथ एस लगेगा सिंगुलर के साथ, और आपका जो है प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा। इसी तरीके से यहाँ डू में प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, और डज है तो सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगेगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई, आपको रूल समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीजें आपको रूल समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, एक चीज मैंने लिखी हुई है नीचे, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ा जाएगा, ये याद रखिएगा। निगेटिव में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा। ठीक है, डू और डज को क्या बोलते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो यहाँ पे डू या डज का प्रयोग किया गया है वो एक हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे सहायक क्रिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसे कॉपी में नोट कर ले। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, क्या है हमारी, मैं आपको सारे एग्जांपल्स बताता हूँ निगेटिव के, जो मैंने पीछे रूल बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोल बोल के रिवाइज कीजिए। मैंने आपकी कॉपी चेक करी एग्जाम्स में, आपके काफ़ी जो है काफ़ी रूल्स की ही प्रॉब्लम है, आप रूल्स को अच्छे से याद कीजिए, रिपीट कर करके याद कीजिए। अब बच्चों देखो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपका छूट जाएगा। आप सोचते हैं कि हमें दिख गया है, स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी कर लेंगे। मेन चीज़ बेटा कॉपी नहीं करना है, मेन चीज़ है समझने की, आपको यहाँ समझना है। मैं दोबारा इन चीज़ों को नहीं समझाऊंगा आपको, मैं यूट्यूब पे इसीलिए समझा रहा हूं। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता था, लेकिन क्यों, क्योंकि जिससे आप रिपीट कर करके बार बार देखें और आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है, देखो वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ। अब राम कौन है, राम का भाई, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, राम का भाई। तो यहां पे किसी के पोजीशन अधिकार को दिखाया गया। तो बच्चों जब किसी का अधिकार आता है तो उसमें अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसमें, राम्स ब्रदर, यानी कि राम का भाई। डज नॉट, देखो सिंगुलर है, राम का भाई है तो सिंगुलर होगा, तो उसके लिए सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है, डज। उसके बाद नोट, क्या नहीं खेलने की क्या होती है बच्चों, प्ले, और क्या नहीं खेलता, शतरंज नहीं खेलता है तो चेस। तो राम्स ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये था हमारा सिंगुलर का रूल। अब एक प्लूरल के रूल की बात करते हैं, एक और सिंगुलर का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। अब देखो बच्चों करती है, मैंने आपके लिए बताया था कि अगर वह शब्द आए और फीमेल की बात की जाए तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम सी का यूज करते हैं। अब सिंगुलर है तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, डज लगेगी, और नहीं करती है तो नोट, शी डज नोट। क्या नहीं करती है, अपना कार्य है तो डू, करने की क्या होती है, डू। क्या नहीं करती है, हर वर्क बेटा मैं बताता हूं आपको, शी होता है, शी के जो अपने की होती है, यानी कि लड़की, अगर लड़के फीमेल की बात की जाए तो उसके अपने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं। अगर ही होता तो उसके लिए अपने के लिए हिज का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया,
कब नहीं करती है? आज नहीं करती है तो टुडे। शी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। ठीक है बच्चों, प्लूरल के रूल की बात करता हूं मैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम, मैंने आपको बताया पीछे शुरू में ही सब्जेक्ट बताया कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। तो वी डू नॉट प्ले, क्या? वी डू नॉट प्ले क्या चीज? क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, हम क्रिकेट नहीं खेलते। देखो आप देख सकते हैं प्लूरल है और प्लूरल के साथ मैंने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है? डू का यूज किया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या आपका, ये लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे वर्ब्स भी याद करनी है, आपको यहाँ पे वर्ड्स भी याद करना है और आपको यहाँ पे रूल्स भी याद करने हैं। सारी चीजें आपको धीरे 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 याद करनी है बच्चों। डेली वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं उसके आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मुझे कॉल करें कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। टॉपिक पूछे, आप ये पूछते कि कौन सा टॉपिक 9th का है, कौन सा टॉपिक 10th का, तो ये चीज ना पूछे। मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। जब तक मैं ना बोलूँ कि कौन सी क्लास का, तो वीडियो सभी चीज के लिए बनी हुई। एक्सरसाइज आपके लिए अलग है, 9th क्लास की अलग, 9th और 10th की अलग है और 12th क्लास की अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वोकेबलरी मैं आपको बताऊंगा कि वोकेबलरी कौन सी क्लास की कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस को देखते, ये लड़के मतलब दीज बॉयज, यानी कि प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएगी डू नॉट वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? नष्ट, यानी कि उस समय को बर्बाद नहीं करते हैं। देयर टाइम, अब बच्चों यहाँ पे है बहुत सारे, ठीक है, दे यानी कि दीज का यूज हुआ अपने के लिए, बहुत सारों के लिए किसका यूज करते हैं हम? देयर, THEIR, देयर का यूज करते हैं। देयर टाइम, वे लोग अपना समय, यानी कि ये लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, सभी क्लासेस को करना है, 9, 10, 12 सभी को करना है वाला। ठीक है, जब तक मैं ना आपको बताऊं, वीडियो को पूरा देखते रहे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किसको नहीं करना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या है कि अगर वाक्यों में जो सेंटेंस है हमारे, उसमें कभी नहीं शब्द आ जाए, कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो वाक्य अलग प्रकार से बनेगा, उसका रूल अलग होगा बच्चों। अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो देखते हैं, अगर कभी नहीं शब्द आता है तो रूल क्या है हमारा। तो बच्चों लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम नेवर शब्द का यूज करेंगे और फिर बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगी? वो सेंटेंस सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उस सेंटेंस में एक वचन की बात होनी चाहिए। क्या होगा? सब्जेक्ट, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। पिता कॉफी कभी नहीं पीते हैं। पिताजी जो हैं वो कभी कॉफी नहीं पीते हैं, तो पिताजी सिंगुलर हो गए, तो फादर। अब कभी नहीं आ गया बच्चों, तो नेवर। पीने की क्या होती है? टेक्स क्या? कॉफी। तो पिताजी कभी कॉफी नहीं पीते। टॉपिक समझ में आपको, सिंगुलर का बताया मैंने आपको रूल। अब बच्चों देखो प्लूरल का बताता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेटा यहां पे SIS नहीं आएगा। अगर कभी नहीं वाले सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है तो उसमें SIS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा, ध्यान से रखिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यूज होगा प्लूरल सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तुम अपना पाठ कभी याद नहीं करते हो। तुम, मैंने बताया था आपको पीछे वाले वर्ड्स में कि तुम प्लूरल वर्ड है, तो यू नेवर। याद करने की क्या होती है बच्चों? लर्न। अपना पाठ, अपने के लिए बेटा यू के साथ किसकी यूज होती है? अगर यू है तो उसका अपने के लिए क्या लगाते हैं हम? योर। ठीक है, तो योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। बच्चों सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? अब आप इसकी स्लाइड की फोटो स्टेट वो क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप कॉपी में लिख लें। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा किसका क्या वर्क है। मैं आपको वर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्या आपको कॉपी में करना है। अब ये जो वर्क है, ये वर्क है आपकी जो एक्सरसाइज मैंने दी है, 10 सेंटेंसेस इसके अंदर दिए हैं मैंने। ये बच्चों 9th और 10th क्लास की ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 9th और 10th के बच्चों को करनी है कॉपी में। आप मुझसे क्या पूछे व्हाट्सएप पे, अगर आपको नहीं पता झूठ बोलने को क्या कहते हैं, आपको नहीं पता है कि चारों ओर को क्या कहते हैं, आपको नहीं पता चमकने की इंग्लिश क्या होती है, ये सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट ये सर वीडियो समझ में नहीं आई, इस तरीके से आप पूरी वीडियो को देखिए बच्चों, सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं इसीलिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक करा रहा हूं, जिससे आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आपका टाइम भी यूज हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज रहेगी बच्चों किसके लिए रहेगी? 9th और 10th क्लास के लिए। ठीक है, अब ये वाली जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये जो ऊपर सारे सेंटेंसेस है, ये वाले नेगेटिव वाले और कुछ मैंने अपनी तरफ से दिए 4 सेंटेंसेस दिए, ये सारे बच्चों ये वाले करने हैं। 12th क्लास की ये एक्सरसाइज रहेगी। 12th क्लास के बच्चों को अपनी फेयर की नोट्सबुक में इस सारे सेंटेंस को करना है। किसी वर्ड्स की इंग्लिश नहीं आती है, मीनिंग नहीं पता है, आप पहले खुद कोशिश करिए ट्राई करके। नहीं पता है तो फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वोकेबुलरी करा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वोकेबुलरी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, पहले मैं
आपको लास्ट वाली वोकैब रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं अगली वोकैब्स, आपकी जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स है सारी वीडियो को आपको कंप्लीट देखनी है, ठीक है बच्चों। तो वोकैब स्टार्ट करते हैं हम। देखो बच्चों, जो मैंने आपको वोकैब पहले कराई थी, ये मैंने 9th और 10th क्लास के लिए कराई थी, मैंने वर्ब्स कराई थी कुछ, ठीक है। तो आपको लिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा होगा कि 9th और 10th क्लास की वोकैब थी जो मैंने आपको कराई थी। मैं आपको एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। अब्यूज का अर्थ क्या होता है बच्चों? गाली देना। और अगला आपका एक्ट, एक्ट का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। ये 9th और 10th क्लास के, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका अगला था वर्ड एक्यूज, एक्यूज का अर्थ क्या होता है बच्चों? दोषी ठहराना। आप इनके स्पेलिंग्स भी याद कीजिएगा। अगला वर्ड था आपका एडवाइस, एडवाइस का अर्थ होता है बच्चों सलाह देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को परामर्श देना, एडवाइस कहलाता है। अगला वर्ड था आपका अलाउ, ALLOW, अलाउ का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, किसी को आज्ञा देना कि आप इस काम को कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब क्या होता है? दिखाई देना, किसी चीज का दिखाई पड़ना क्या कहलाता है? अपीयर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन था आपका अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, किसी पद पे नियुक्त करना, किसी भी चीज हो सकती है, किसी जॉब पे, ठीक है, कुछ भी अपॉइंट करना। अगला क्वेश्चन है आपका अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है किसी को पकड़ना, किसी को कैच करना, क्या कहलाता है? अरेस्ट कहलाता है। अगला वर्ड था आपका अराइव्स, मैं आपको इसलिए स्पीड में करा रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं आपको करा रहा हूं। अराइव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पहुंचना, किसी जगह हमें पहुंचना है। आपके सेंटेंस आपने बहुत पढ़ा होगा कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम अराइव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या रीच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? आस्क, आस्क का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना। एक अगला क्वेश्चन है आपका अटैक, अटैक जो वर्ब है उसमें किसके लिए यूज होती है? आक्रमण करने के लिए अटैक वर्ब का यूज होता है। आपका अगला है बात, बात का मतलब स्नान करना होता है। बैक्स, बैक्स का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना किसी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। जो बच्चों मैं नई वोकैब कराऊंगा आपको आराम आराम से कराऊंगा, ये जल्दी जल्दी मैंने आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आप लास्ट वीडियो आपने देखी नहीं होगी। अगर आपने देख ली है तो आप इसे स्किप कट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? लाभ होता है आपका। बूस्ट, बूस्ट का मतलब क्या होता है? सेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींग मारना, क्या कहलाता है? बूस्ट कहलाता है। अगला आपका बॉयल, बॉयल का मतलब क्या होता है? उबालना किसी चीज को, ठीक है, यानी कि पानी उबालना, दूध उबालना, क्या होता है? बॉईल करना किसी चीज को। कॉल मतलब किसी को बुलाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका केयर, केयर मतलब देखभाल करना, ठीक है बच्चों, देखभाल करना। और अगला है आपका कैरीज, ठीक है बच्चों। आपने सारी चीजें समझ ली क्या थी। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वोकैब पार्ट 2 क्लास 9th और 10th। अभी 12th के बच्चों की बेटा वोकैब मैं इसी वीडियो में कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज्यादा अलग अलग वीडियो नहीं बना सकता, मैं एक ही वीडियो में बना रहा हूं। अब ये जो 9th और जो 12th के बच्चे वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि वर्ड्स हैं और वर्ड्स तो सभी क्लासेस के लिए सेम होते हैं, लेकिन जो रिटर्न की बात है, कॉपी में किसे लिखना है, वो कॉपी में ये जो मैं आपको वोकैब अब करा रहा हूं वो किसको लिखनी है? ये 9th और 10th के बच्चों को लिखनी है, ठीक है। ये वर्ब है बेटा, ठीक है। जो आपको मैं कराऊंगा 12th वाले बच्चों को वो कराऊंगा मैं सिनोनिम्स, ठीक है बच्चों। सिनोनिम्स और वर्ब्स में अंतर होता है, तो देखते क्या है बच्चों। पहला वर्ब है जो हमारी बोरो, बोरो का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी से उधार लेना, किसी चीज को बोरो कर लेना, क्या कहलाता है? उधार लेना। बोरो का अर्थ क्या होता है? उधार लेना। BORROWS, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्लियर, क्लियर का मतलब होता है किसी चीज को साफ कर देना। कुछ भी चीज हो सकती है बेटा, किसी का रिलेशन भी हो सकता है, उसको क्या कर देना? क्लियर कर देना। किसी की बातचीत होना वो क्लियर कर देना, या फिर कोई चीज गंदा हो रहा है उसे साफ कर देना, कोई भी चीज होती है क्लियर का यूज होगा वहां पे, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड है क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, जैसे आप किसी चीज पे चढ़ते हैं, पहाड़ी पे चढ़ने के लिए भी क्लाइम बोलते हैं। सारी चीजें, क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना, CLIMB, क्लाइम, चढ़ना। स्पेलिंग याद कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और एक चीज हो रहा है, चलो वो आपको मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? बिखरी हुई चीजें बहुत सारी, उन्हें क्या करना? इकट्ठा करना, क्या कहलाता है बच्चों? कलेक्ट कहलाता है। स्पेलिंग याद कीजिएगा, COLLECT, कलेक्ट। अगला वर्ड है आपका कंपेयर, COMPARE, कंपेयर का अर्थ होता है बच्चा किसी चीज में तुलना करना, दो चीजों में तुलना करना, क्या होता है? कंपेयर कहलाता है बच्चों। तुलना हमेशा समान चीजों में करनी चाहिए। समान चीजें मतलब क्या? उनकी जाति सेम होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज में कंपेयर कर रहे हैं, दो इंसानों में कंपेयर कर सकते हैं, ये नहीं कि इंसान की जानवर से कंपेयर करेंगे। कंपेयर वर्ड हमेशा किस चीज के लिए यूज होता है? दोनों की जातियां सेम होनी चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, उन्हीं चीजों के बीच में कंपेयर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका कंसील, कंसील का अर्थ बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसील, CONCEL, कंसील का अर्थ क्या होता है? छिपाना, किसी चीज को हाइड करना, क्या कहलाता है? कंसील कहलाता है। अगला वर्ड है आपका कंसल्ट, CONSULT, कंसल्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों? परामर्श लेना, किसी चीज से, मतलब किसी चीज से किसी की एडवाइस लेना, नोट देना, किसी की परामर्श लेना, क्या कहलाता है? कंसल्ट कहलाता है। अगला वर्ड है आपका कॉपी, कॉपी आपको पता ही होगा, किसी चीज की कॉपी करना, ठीक है, उस चीज को नकल, सेम एज इट इज वैसे ही लिख देना जैसे उसने लिखी हुई, तो उस चीज को क्या करना? कॉपी करने का अर्थ होता है नकल करना। अगला वर्ड है आपका बच्चों किराए, CRY, किराए का
का अर्थ क्या होता है बच्चों? चिल्लाना, शोर मचाना क्या कहलाता है? क्राई कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड है आपका बच्चों डेयर, DARE, डेयर। बच्चों डेयर का मतलब क्या होता है? आपने गेम भी खेला होगा ट्रूथ एंड डेयर, तो डेयर का मतलब क्या होता है? साहस, किसी कार्य को करना लेकिन साहस से करना। ठीक है बच्चों, ये वाली वीडियो आपको डेली 12 बजे मिलेगी। ठीक है, डेली आप चिंता मत कीजिए, डेली आपको 12 बजे आ जाएगी। ये जो 10 वर्ड मैंने आपको कराए हैं ये सभी 9th और 10th क्लास के बच्चों को करने। जो वर्ड मैं आप 10 कराऊंगा सिनोनिम्स, वो बच्चे करने हैं कॉपी में। देखनी वीडियो सभी को पूरी है, लेकिन जो वर्ड्स करने हैं वो अभी जो आगे मैं वर्ड कराऊंगा वो करने हैं 12th क्लास के बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वोकैब क्लास 12th के लिए डेली आपको लर्न करनी है जो वोकैब है। मैं आपको ये सिनोनिम्स करा रहा हूं बच्चों, सिनोनिम्स के साथ मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। एक वर्ड नहीं है, 3-4 वर्ड्स है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ 10 वर्ड्स का यूज़ किया है। और आप फ्री हैं, ठीक है, आप घर पे बैठ के ना लिखिए कॉपी में और अच्छे से लर्न कीजिए। आपने अभी एग्जाम्स दिए, आपको पता होगा, आपने कॉपी, मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों ने सिनोनिम्स एंटोनिम्स अटेम्प्ट नहीं करे हैं बच्चों। 2 नंबर के होते हैं, आपको लगता है कि हम पड़ोसी से पूछ लेंगे, बट जब पड़ोसी भी याद नहीं करके आया, वो भी यही सोच के आया कि मैं पड़ोसी से पूछूंगा। तो आप अभी फ्री हैं, 2 से 2.5 महीने में आपको लगभग 1000 से 2000 वर्ड याद करा दूं, मेरी गारंटी है। बट आप शर्त ये है कि आप डेली 5 से 10 इन वर्ड्स को याद करते चलिए। और मैं आपको इसीलिए रिवाइज कराए हैं, मैं आपको कल भी रिवाइज कराऊंगा सारे वर्ड, जिससे आपको वो वर्ड टच में रहे। आप इनको यूज कीजिए, इनके एग्जाम्पल्स बनाइए, आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। बच्चों स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, आपको 10 से 15 दिन लगेंगे कि वर्ड्स याद नहीं हो रहे, लेकिन जब आप इन्हें डेली याद कर लेंगे, अपने यूज में ले लेंगे, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है हमारा, नेव, KNAV, इसे बोलते हैं नेव। नेव का अर्थ होता है बच्चों कोई भी काम है दुष्ट, यानी कि विलन या रास्कल बोल सकते हैं। उसके लिए एक वर्ड होता है ना, बदतमीज टाइप में बोलते हैं कि रास्कल, दुष्ट, शैतान। तो रफ, उन सभी चीज़ों के लिए इसके लिए यूज होता है, किसके लिए? नेव के लिए। बच्चों स्पेलिंग याद कीजिएगा, नेव। सिनोनिम्स क्या होता है इसका? विलेन, रास्कल, रॉ। ठीक है, दुष्ट इसको बोलते हैं, इसकी हिंदी क्या है? दुष्ट। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है बच्चों, लैक, LACK। बेटा लैक का अर्थ क्या होता है? किसी चीज में क्या हो जाना? कमी हो जाना, उस चीज में शॉर्टेज हो जाना, क्या कहलाता है बच्चों? लैक। इसका सिनोनिम्स क्या है? शॉर्टेज या फिर डेफिशिएंसी का अर्थ भी क्या होता है? किसी चीज में गिरावट आ जाना, कमी हो जाना बच्चों। ठीक है, तो लैक का अर्थ क्या होता है? कमी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आइडियल। अब बच्चों 2 आइडियल होते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, स्पेलिंग देखिएगा, IDEAL। आइडियल का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी चीज का आदर्श होना, किसी को अपना आदर्श बना लेना। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श बना सकते हैं, वो कितने मतलब एजुकेटेड है, कितने सब कुछ, ये सब चीज़ें जो भी, मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, हम स्वामी विवेकानंद को अपना बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। किसी को मॉडल मान लेना, हम विराट, जैसे बच्चे क्या करते हैं, विराट कोहली को अपना आदर्श मान लेते हैं कि मुझे उसी की तरह क्रिकेटर बनना है, सानिया मिर्जा की तरह आप टेनिस खेल सकते हैं। इस तरीके से किसी को आदर्श मान लेना, किसी की छवि को, तो क्या कहलाता है? आइडियल कहलाता है बच्चों। मॉडल, परफेक्ट, वो चीज़ में परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, पैरागॉन, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके आइडियल के। अगला वर्ड देखिए, आइडल, IDLE। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये नहीं बनना है किसी को भी लेजी या अनएम्प्लॉयड, यानी कि आलसी। आइडियल इस वर्ड के लिए यूज होता है, IDLE, IDEAL, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, आइडियल और आइडियल। ठीक है, तो आलसी, लेजी को बोलते हैं आइडियल। ये आपको सारे वर्ड्स याद करने हैं, पूरी वीडियो को देखिए, मत स्पीक कीजिए बेटा, पता नहीं मैं किस वर्ड्स में क्या बात बोलूंगा, आप फिर मुझसे पूछेंगे मैसेज करके, तो वीडियो को पूरा देखिए। हार्डशिप क्या होता है बच्चों? हार्डशिप का मतलब है डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टीज आ जाना, कोई भी डिजास्टर हो जाना, कॉलमिटी आ जाना, कोई भी कठिनाई का आ जाना, क्या कहलाता है? हार्डशिप कहलाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है आपका, जेंटल, GENTLE। बेटा जेंटल का मतलब होता है किसी मन की भावना, वो क्या होना? नर्म होना, बहुत उदारता वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जेंटल, यानी कि पीसफुल। काल्म का मतलब भी बच्चे शांति होता है, या डोसाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नम्र, नम्र समझ रहे हैं ना आप? नम्र, किसी के मन से, भावना से क्या होना? बहुत शांत होना, काल्म होना, पीसफुल होना, शांतिफुल, डोसाइल, ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज होती हैं? जेंटल वर्ड के लिए यूज होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फैब्रिकेट। बच्चों फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना। फाइबर, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट फाइबर से ये वर्ड आया, फैब्रिकेट, FABRICAT। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बिल्ड करना, इन्वेंट करना, यानी कि बनाना, क्या कहलाता है? फैब्रिकेट। अगला वर्ड है आपका फेड। फेड मतलब क्या होता है? किसी चीज का हाइड हो जाना, उसका मुरझा जाना, ठीक है, उसका उदास हो जाना, वैनिश, लैंग्वेज, ये सारे वर्ड क्या है? मुरझाना, किसी चीज़ का खत्म हो जाना, ठीक है, डाउन हो जाना, क्या कहलाता है? फेड कहलाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अर्नेस्ट, EARNEST। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज़ गंभीर होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, क्या कहलाता है? अर्नेस्ट। इसका वर्ड याद रख लीजिएगा, सोलेमन, SOLEMAN। इसे याद कीजिएगा, सीरियस कंडीशन आप याद रखेंगे, अर्नेस्ट का ये अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, डिसाइड,
डिसाइड क्या है बच्चों, डिसाइड का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को हम सेटल कर लेते हैं कि ये चीज़ें मुझे करनी है, कंफर्म हो जाना कि मुझे ये चीज़ें करनी है, डिसाइड कहलाता है। फाइनलाइज्ड, फाइनल हो गया है कि ये वर्क मुझे करना है। डिटरमाइंड, अपने मन में बना लेना कि फाइनली मैं इस कार्य को करूंगा, तो क्या कहलाता है, डिसाइड कहलाता है। बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास सभी के पास रफ कॉपी रखी होंगी, लास्ट ईयर की आपके पास कॉपी रखी होंगी, तो मेरे एक ही सबसे बच्चों से है कि 9th 10th 12th के जो बच्चे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे डेली क्या करेंगे, मैं आज से ही, आपके यहाँ 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल से लेके जब भी स्कूल खुलेंगे, मुझे आपकी कॉपी में डेली एक इंग्लिश की राइटिंग चाहिए। सभी बच्चों की कॉपी में मुझे एक इंग्लिश की राइटिंग चाहिए। बच्चों मैं इसको जरूर चेक करूंगा कि आपकी मुझे राइटिंग चाहिए, और होमवर्क तो मैं कंप्लीट चेक करूंगा ही। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे बच्चों, आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम मिलेगा, और आपके फिर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे। तो सारी चीजें आप वीडियो को अच्छे से देखिए और मत स्किप कीजिए बच्चों, ठीक है। पूरी वीडियो को देखिए, एक एक चीज देखिए। स्कूल में भी हमारी क्लास 45 मिनट की चलती है, यहाँ पे तो सिर्फ मैं 20 से 25 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आप पूरी वीडियो को देखें, डेली देखें, डेली आपको ये वीडियो 12 बजे मिलेगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।